Dear students, in case 3, we have learned that when v vector is perpendicular to b vector, then magnetic force acting on the charged particle acts as centripetal force and direction of this force is given by Fleming left hand rule. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर हम इसे रिवाइज करेंगे। जो हमने पीछे 3 केसेस किए हैं, केस 1 जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, केस 2 जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। तो इन 2 केसेस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कोई फोर्स नहीं लगती और चार्ज पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रहा था। क्योंकि फोर्स नहीं लगती तो एक्सेलरेशन भी नहीं होता और एक्सेलरेशन नहीं होता तो चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होता। लेकिन केस 3 में जब हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, वो फोर्स मैक्सिमम होती है F=q_v_b के इक्वल, और वो फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है और उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देती है। तो जिस सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल मूव करता है उस सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी भी हमने फाइंड की थी और रेडियस भी फाइंड की थी, टाइम पीरियड भी फाइंड किया था, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड मैथमेटिकली कर ली थी। अब हम ये देख रहे हैं कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कैसे काम करती है। तो पहले हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है और फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट मिडल फिंगर पॉइंट्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से फैलाएं, जैसे कि ये मेरा हाथ है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से फैलाते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये फिंगर जो मिडिल फिंगर है अगर ये पॉजिटिव चार्ज के मोशन की तरफ है जिसको हम करंट की डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ है, तो ये जो थंब है ये हमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। इसे हम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट FMC से याद कर सकते हैं। F फादर फोर्स, M मदर मैग्नेटिक फील्ड, C करंट और चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, करंट या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। तो इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर एज शोन। सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होती है। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होती है, या उल्टा हम कह सकते हैं कि जो फोर्स चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन के वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। In case of motion of charged particle perpendicular to magnetic field, direction of magnetic force comes out to be perpendicular to v vector and hence the magnetic force act as centripetal force। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है, जैसे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है चार्ज पार्टिकल की, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। और जब फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है तो वो फोर्स किस तरह से काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। तो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी और उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाएगी। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कैसे घूमेगा, इस तरफ जाते हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर मुड़ेगा, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर मुड़ेगा फोर्स की डायरेक्शन बदलती जाएगी, वो चार्ज पार्टिकल को इस तरह से घुमाती रहेगी और चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरह काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम
कर रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अभी ऊपर हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, मतलब उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। सर्कुलर पाथ में घुमाने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रही है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने ढूंढना है। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।